ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 31,332 हो गई है, जबकि इस महामारी से 1,007 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि इस बीमारी से संक्रमित 22,629 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 7,695 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2300 से अधिक हो गई है। अब तक 110 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 357 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। राज्य में 1,644 मरीजों की स्थिति स्थिर है, जबकि 54 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इंदौर शहर में सबसे ज्यादा 1,466 कोविड-19 मरीज हैं। राजधानी भोपाल में मरीजों की संख्या 428 हो गई है, जबकि उज्जैन में अब तक 119 मामले सामने आए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों के लिए आज से इंडस बैंक और उसकी अधीनस्थ कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के सहयोग से भोपाल और इंदौर में विशेष संजीवनी टेली हेल्थ सेवा शुरू की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। संजीवनी टेली हेल्थ सेवा इंडस बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत दी जा रही है। चिकित्सा सेवाएं अपोलो टेलीमेडिसिन नेटवर्क हैदराबाद के लगभग 25 डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाएंगी। 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली संजीवनी टेली हेल्थ सेवा में मेडिसिन, हृदय रोग, शिशु रोग, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक, ईएनटी जैसे विशेषज्ञों की सेवाएं मिलेंगी। यह सेवा सामान्य बीमारियों के मरीजों के लिए है, इसलिए कोविड-19 मरीजों का उपचार इस सेवा द्वारा नहीं किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित जानकारी और सेवाएं राज्य शासन की हेल्पलाइन 104 और 181 पर पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए रोगी टोल फ्री नंबर पर फोन करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस दौरान रोगी को अपना नाम, उम्र, रोग का विवरण और वर्तमान लक्षण बताना होगा, जिसके आधार पर डॉक्टर उसे सलाह देंगे और उसके मोबाइल पर दवा का पर्चा भेजेंगे। इस पर्चे को दिखाकर रोगी कहीं से भी दवाएं खरीद सकेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से चना और मसूर की खरीदी शुरू हो गई है। वहीं कल से सरसों का उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीदी कार्य लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षात्मक उपायों के साथ किए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। अभी तक प्रदेश के 41,000 किसानों के खातों में 258 करोड़ की राशि पहुंच चुकी है। आगरमालवा जिले में गेहूं की तरह ही चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी आज से 12 केंद्रों पर हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी अटकलों के बीच स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने पहले कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के नए कार्यक्रम के बारे में कोई फैसला लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा। हालांकि बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए उच्च शिक्षा प्राधिकरणों के साथ प्रवेश परीक्षाओं, प्रवेश तिथियों और अन्य मुद्दों से जुड़े सभी आयामों पर गहन विचार विमर्श की जरूरत है। बोर्ड ने यह भी कहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू करने से पहले सभी संबंधित पक्षों को 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी। जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान का आज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 54 साल के थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। बीते शनिवार को ही उनकी मां सईदा बेगम का इंतकाल हो गया था। लॉकडाउन और खुद की तबीयत खराब होने के कारण इरफान खान मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए मां को आखिरी विदाई दी थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा के एक चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई जांच के तहत अब उनकी बेटी और बहन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। कोरोना वायरस से नेगेटिव रिपोर्ट आने पर 2 व्यक्तियों की छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय से छुट्टी कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सतना जिले की सीमा इलाकों को सील कर दिया गया है। शिवपुरी जिला चिकित्सालय से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों और जिले की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सघन स्वास्थ्य जांच की जा रही है।
जबलपुर शहर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने तकनीकी कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किए। होशंगाबाद जिले में आंगनबाड़ी से संबंधित हितग्राहियों को 6 माह से 6 वर्ष और अति कम वजन के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट के रूप में लड्डू और सत्तू का वितरण किया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। दूसरे जिलों में फंसे 400 मजदूरों को 6 बसों से वापस लाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।